WHO लंबाई दर आयु परसेंटाइल वृद्धि चार्ट पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे दो तरह के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट, वृद्धि संकेतक, वृद्धि के संकेतकों के लिए अंकित किए गए बिंदु। आइए शुरू करने से पहले हम समझें कि परसेंटाइल वृद्धि चार्ट क्या हैं। ये वो चार्ट हैं जो आपको एक शिशु के वृद्धि को समझने के लिए बनाए गए हैं। इन चार्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के MGRS के माध्यम से बनाया गया था। MGRS मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी है। 6 अलग अलग देशों के 8,500 चुने हुए शिशुओं को मापा गया। वो शिशु भारत, ब्राजील, घाना, नॉर्वे, ओमान और अमेरिका के थे। सभी शिशु अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र से थे। उन शिशुओं में 3 चीजें एक जैसी रखी गईं। उन सभी को स्तनपान कराया गया था। उन सभी का टीकाकरण किया गया था। वे सभी स्वच्छ वातावरण में पले थे। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि अलग अलग देशों के सभी शिशु एक समान तरीके से पले बड़े थे। इसका मतलब है कि पर्यावरण ने उनकी वृद्धि में एक खास भूमिका निभाई थी। सही वृद्धि के लिए भरपूर पोषण, अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता की जरूरत होती है। हर आयु और लिंग के लिए औसत वजन और लंबाई का फैसला लिया गया। वृद्धि चार्ट एक शिशु की लंबाई और वजन की तुलना बाकी के शिशुओं से करते हैं। इन सभी शिशुओं की आयु और लिंग तुलना किए जाने वाले शिशु के समान है। ये चार्ट शुरुआत में ही चेतावनी देते हैं कि एक शिशु में वृद्धि की समस्या है। इस ट्यूटोरियल में हम 2 प्रकार के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट पर बात करेंगे। हर वृद्धि चार्ट का इस्तेमाल एक खास वृद्धि संकेतक को मापने के लिए किया जाता है। वृद्धि संकेतकों को वृद्धि आंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वृद्धि संकेत एक शिशु की आयु और माप को एक साथ ध्यान में रखते हैं। पहला वृद्धि संकेत लंबाई दर आयु है। दूसरा वजन दर आयु है। ये संकेतक हफ्तों, महीनों या वर्षों में वृद्धि चार्ट पर अंकित किए जाते हैं। यह हमें किसी भी तरह की वृद्धि में समस्या को पहचानने में मदद करते हैं। शिशु के लिंग के हिसाब से वृद्धि चार्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किए गए वृद्धि चार्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हैं। वे 0 से 2 वर्ष की आयु वर्ग के शिशुओं के लिए हैं। ये वृद्धि चार्ट उनकी वेबसाइट www.who.int पर उपलब्ध हैं। कृपया शिशु के लिंग के अनुसार उपयुक्त चार्ट का इस्तेमाल करें। उन्हें डाउनलोड करें और प्रिंट करें। अब आइए पहले प्रकार के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट के बारे में जानें। यह लंबाई दर आयु वृद्धि चार्ट है। इसका इस्तेमाल लंबाई दर आयु वृद्धि संकेतक को अंकित करने के लिए किया जाता है। यह संकेतक उन शिशुओं की पहचान करने में मदद करते हैं जो स्टंटेड या लंबाई में छोटे हैं। ऐसे शिशुओं को लंबे समय तक कुपोषण या किसी तरह की बीमारी बार बार रही होगी और आयु के हिसाब से लंबे शिशुओं की भी पहचान की जा सकती है। इन चार्टों में नीचे की ओर क्षैतिज संदर्भ रेखा X अक्ष है। यह आयु दिखाता है। सटीक आयु को जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के सप्ताहों और महीनों में अंकित किया जाता है। बाईं ओर वाली सीधी संदर्भ रेखा Y अक्ष है।
यह सेंटीमीटर में लंबाई दिखाती है। सलेटी रंग वाली पतली क्षैतिज रेखाएं लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि दिखाती हैं। आइए इन चार्टों में लंबाई दर आयु अंकित करना सीखें। सबसे पहले x अक्ष पर एक बिंदु से सटीक आयु, महीनों और वर्षों का निशान लगाएं। फिर y अक्ष पर लंबाई को एक बिंदु से निशान लगाएं। उस बिंदु को बढ़ाकर जुड़ी हुई क्षैतिज रेखा तक खींचें, जहां पर आयु के लिए बिंदु लगाया था। आयु के लिए लगाए हुए बिंदु को बढ़ाकर सीधी रेखा तक खींचें। वह बिंदु जहां 2 रेखाएं मिलती हैं, उसे रेखांकन बिंदु कहते हैं। हर शिशु के लिए साप्ताहिक या मासिक माप के लिए बिंदु लगाए जाते हैं। ये जांच लें कि क्या अंकित किए गए बिंदु का मतलब सही है या नहीं। यदि जरूरी लगे तो शिशु को फिर से मापें। उदाहरण के लिए, शिशु की लंबाई पिछली बार की मापी हुई लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो पिछली बार के माप में कुछ गलती थी। आइए एक उदाहरण से इस चार्ट पर अंकित बिंदुओं को समझते हैं। यह रेखा चित्र दिखाता है अनीता की आयु के हिसाब से उसकी लंबाई कुछ महीनों में 3 बार अंकित की गई। उस समय अनीता की आयु 3 महीने और लंबाई 64 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ इस समय अनीता 6 महीने की आयु में 70 सेंटीमीटर लंबी थी और यहाँ इस बिंदु पर 1 वर्ष की आयु में उसकी लंबाई 78 सेंटीमीटर थी। अब वृद्धि चार्ट पर 5 घुमावदार रंगीन रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये घुमावदार रेखाएं खास परसेंटाइल बताती हैं। वे तीसरे, 15वें, 50वें, 85 और 97 परसेंटाइल हैं। तीसरे और 97 परसेंटाइल को लाल रंग की रेखाओं से दिखाया गया है। 15वें और 85 परसेंटाइल को नारंगी रंग की रेखाओं से दिखाया गया है। 50वें परसेंटाइल को हरे रंग की रेखा से दिखाया गया है। ये परसेंटाइल शिशु के माप का स्तर बताते हैं। आइए हर परसेंटाइल रेखा को खास उदाहरणों के साथ समझते हैं। इस रेखा चित्र में माधव की लंबाई तीसरी परसेंटाइल रेखा पर अंकित है। इसका मतलब है कि उसकी आयु के 97% शिशु उससे लंबे हैं। उसकी आयु के केवल 3% शिशु उससे कम लंबे हैं। इस रेखा चित्र में अनु की लंबाई 15वें परसेंटाइल रेखा पर अंकित है। इसका मतलब है कि उसकी आयु के 85% शिशु उससे लंबे हैं। उसकी आयु के केवल 15% शिशु उससे कम लंबे हैं। इस रेखा चित्र में प्रिया की लंबाई 50वें परसेंटाइल रेखा पर अंकित है। 50% शिशुओं की लंबाई इसी परसेंटाइल रेखा पर होती है। इसीलिए प्रिया की लंबाई उसकी आयु के शिशुओं में औसत लंबाई है। इस रेखा चित्र में रोहन की लंबाई 85 परसेंटाइल रेखा पर अंकित है। इसका मतलब है कि उसकी आयु के 15% शिशु उससे लंबे हैं। उसकी आयु के 85% शिशु उससे कम लंबे हैं। इस रेखा चित्र में फातिमा की लंबाई 97 परसेंटाइल पर अंकित है। इसका मतलब है कि उसकी आयु के 3% शिशु उससे लंबे हैं और उसकी आयु के
97% शिशु उससे कम लंबे हैं। अब आइए जन्म से 2 वर्ष की आयु तक के शिशु की औसत लंबाई पर बात करें। यह लंबाई दर आयु वृद्धि चार्ट में 50वें परसेंटाइल रेखा के बराबर है। एक लड़की की जन्म पर औसत लंबाई 49 सेंटीमीटर होती है। 1 महीना होने पर एक लड़की की औसत लंबाई 54 सेंटीमीटर होती है। 3 महीने में यह 60 सेंटीमीटर होती है। 6 महीने में यह 66 सेंटीमीटर होती है। 1 वर्ष में यह 74 सेंटीमीटर होती है। 2 साल की आयु में एक लड़की की औसत लंबाई 86 सेंटीमीटर होती है। एक लड़के के जन्म पर औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। 1 महीना होने पर एक लड़के की औसत लंबाई 55 सेंटीमीटर होती है। 3 महीने में यह 61.5 सेंटीमीटर होती है। 6 महीने में यह 67.5 सेंटीमीटर होती है। 1 वर्ष में यह 76 सेंटीमीटर होती है। 2 वर्ष की आयु में एक लड़के की औसत लंबाई 88 सेंटीमीटर होती है। दूसरे परसेंटाइल वृद्धि चार्ट को वजन दर आयु वृद्धि चार्ट कहा जाता है। इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में इसके बारे में बताया गया है। वृद्धि से जुड़ी समस्याओं पर भी इसी ट्यूटोरियल में बात की गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। WHO वजन दर आयु परसेंटाइल वृद्धि चार्ट पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे वजन दर आयु परसेंटाइल वृद्धि चार्ट पर अंकन, वृद्धि संकेतकों के लिए अंकित किए गए बिंदुओं को समझना, वृद्धि चार्ट पर समस्याओं को पहचानना। इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में परसेंटाइल वृद्धि चार्ट की बात भी की गई है। उस ट्यूटोरियल में वृद्धि चार्ट और अंकन की मूल बातें बताई गई हैं। पहले प्रकार के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट लंबाई दर आयु को भी समझाया गया है। यह जरूरी है कि आप इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले उसे देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब दूसरे प्रकार के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट के बारे में और बातें जानेंगे, जो है वजन दर आयु वृद्धि चार्ट। वजन दर आयु वृद्धि चार्ट शिशु की आयु के अनुसार शरीर के वजन को दिखाता है। वजन दर आयु चार्ट पर y अक्ष वजन किलोग्राम में दिखाता है। क्षैतिज रेखाओं का मतलब है वजन में 0.2 किलोग्राम या 200 ग्राम की वृद्धि। x अक्ष आयु दिखाता है। यह 0 से शुरू होता है, जो जन्म के समय होता है। आयु 0 से 2 वर्ष की आयु के पूरे हुए महीनों और वर्षों में अंकित की जाती है। आइए इस चार्ट में वजन दर आयु को अंकित करना समझें। सबसे पहले x अक्ष पर सटीक आयु यानी महीनों और वर्षों का निशान लगाएं। फिर y अक्ष पर वजन को एक बिंदु से निशान लगाएं। इस बिंदु को बढ़ाकर
जुड़ी हुई क्षैतिज रेखा तक खींचे जहां आयु के लिए निशान लगाया था, और अब आयु के लिए निशान लगाए गए बिंदु को बढ़ाकर जुड़ी हुई सीधी रेखा तक खींचें। जिस बिंदु पर खींची हुई दो रेखाएं मिलती हैं उसे रेखांकन बिंदु कहा जाता है। हर शिशु का साप्ताहिक या मासिक माप का बिंदु अंकित किया जाना चाहिए। बगल बगल के बिंदुओं को हमेशा एक सीधी रेखा से जोड़ें। यह शिशु के किसी भी वृद्धि में समस्या को पहचानने में मदद करेगा। आइए एक उदाहरण से इस चार्ट पर अंकित बिंदुओं को समझते हैं। यह रेखा चित्र दिखाता है कि अमित का आयु के हिसाब से वजन 6 महीने में 3 बार अंकित किया गया है। 1 महीने की आयु होने पर अमित का वजन 4.4 किलोग्राम था। यह लगभग 50वें परसेंटाइल पर है। इसका मतलब है कि वह जन्म के 1 महीने के बाद औसत वजन का था। 3 महीने की आयु में उसका वजन 6.5 किलोग्राम था। यह 50वीं परसेंटाइल रेखा से थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब है कि वह 3 महीने की आयु में औसत वजन का है। 6 महीने की आयु में उसका वजन 8.8 किलोग्राम था। यह 50वीं परसेंटाइल रेखा पर है। इसका मतलब है कि अमित 6 महीने की आयु में औसत से ज्यादा वजन का है और उसकी आयु के 15% शिशुओं का वजन उससे ज्यादा है। उसकी आयु के 85% शिशुओं का वजन उससे कम है। अब आइए एक शिशु के औसत वजन के बारे में और जानें। यह वजन दर आयु वृद्धि चार्ट में 50वीं परसेंटाइल रेखा के बराबर है। एक लड़की का जन्म पर औसत वजन 3.2 किलोग्राम होता है। 1 महीने की आयु में एक लड़की का औसत वजन 4.2 किलोग्राम होता है। 3 महीने में यह 5.8 किलोग्राम होता है। 6 महीने की लड़की का औसत वजन 7.3 किलोग्राम होता है। 1 साल में यह 9 किलोग्राम होता है। 2 साल में यह 11.5 किलोग्राम होता है। एक लड़के का जन्म पर औसत वजन 3.3 किलोग्राम होता है। 1 महीने में एक लड़के का औसत वजन 4.4 किलोग्राम होता है। 3 महीने में यह 6.4 किलोग्राम होता है। 6 महीने के लड़के का औसत वजन 8 किलोग्राम होता है। 1 साल में यह 9.6 किलोग्राम होता है। 2 साल में यह 12.12 किलोग्राम होता है। अब आइए इस तालिका में एक लड़के के औसत वजन को देखें। यह कॉलम एक लड़के के हर दिन के औसत वजन के बढ़ने को दिखाता है। यह कॉलम एक लड़के के हर सप्ताह के औसत वजन के बढ़ने को दिखाता है। पहले हफ्ते में हर दिन 28.5 ग्राम वजन बढ़ता है और पहले हफ्ते में कुल वजन 200 ग्राम होता है। 5वें हफ्ते में वजन 42.8 ग्राम हर दिन बढ़ता है और 5वें हफ्ते में कुल वजन 300 ग्राम बढ़ता है। 9वें हफ्ते में वजन 28.5 ग्राम हर दिन बढ़ता है। 9वें हफ्ते में कुल वजन 200 ग्राम बढ़ता है। वृद्धि चार्ट को समझते समय उन स्थितियों के लिए सतर्क रहें जो समस्या का संकेत देती हैं। एक शिशु की वृद्धि रेखा में तेज गिरावट वृद्धि में समस्या का संकेत देती है।
यदि किसी शिशु का वजन ज्यादा हो तो भी उसकी वृद्धि में तेज गिरावट नहीं होनी चाहिए। तेजी से ज्यादा वजन घटना किसी भी शिशु के लिए स्वस्थ नहीं होता। ज्यादा वजन वाले शिशु को लंबाई में बढ़ते हुए अपना वजन बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर वृद्धि रेखा का तेजी से बढ़ना कभी-कभी स्वस्थ होता है। यह चार्ट अरुण का वजन 6 महीने की आयु तक 50वीं परसेंटाइल रेखा पर दिखाता है। यह पर्याप्त और प्रभावी स्तनपान के कारण हुआ। फिर 7वें महीने में उसका वजन घटकर 15वें परसेंटाइल रेखा पर आ गया। 6 महीने पूरे करने के बाद उसे पर्याप्त पूरक आहार नहीं मिला। वह बीमार भी था और उसे दस्त भी लगे थे। फिर 8वें और 9वें महीने में उसका वजन बढ़ने लगा। इन महीनों में उसे पर्याप्त मात्रा में मां का दूध और पूरक आहार मिला। इसीलिए उसका वृद्धि चार्ट बढ़ता हुआ दिखता है। एक भारतीय शिशु का जन्म पर औसत वजन 2.7 किलोग्राम होता है। इसीलिए पहले कुछ महीनों में उनकी वृद्धि रेखा का बढ़ना जरूरी है। स्तनपान की सही तकनीकों से भी चार्ट में वृद्धि दिखती है। इस चार्ट से पता चलता है कि सुप्रिया का वजन जन्म पर 50वें परसेंटाइल रेखा पर था। फिर पहले महीने में उसका वजन घटकर 15वें परसेंटाइल रेखा पर आ गया। यह गलत तरीके से हुए स्तनपान के कारण हुआ। उसकी मां को शिशु के स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए सही स्तनपान तकनीक सिखाई गई। 1 महीने के अंदर ही सुप्रिया का वजन बढ़कर 50वें परसेंटाइल रेखा तक पहुंच गया। पर जानवरों का दूध या पाउडर वाला दूध पीने वाले शिशुओं का वृद्धि चार्ट का तेजी से बढ़ने में खतरा होता है। यदि उनका वजन तेजी से बढ़ता है तो वे 1 वर्ष की आयु में जरूरत से ज्यादा वजन वाले हो सकते हैं। किसी भी शिशु के लिए वृद्धि में दूसरी समस्या है एक सपाट वृद्धि रेखा या वृद्धि का ठहराव। एक सपाट वृद्धि रेखा, जिसे ठहराव भी कहा जाता है, आमतौर पर एक समस्या का संकेत देती है। यदि किसी शिशु की लंबाई या उसका वजन काफी समय तक एक सा ही रहता है तो शिशु बढ़ नहीं रही है। वृद्धि काल में 1 महीने का ठहराव भी एक संभावित समस्या का संकेत है। ये सिर्फ जरूरत से ज्यादा वजन वाले शिशु पर लागू नहीं होता। यह शिशु लंबाई के बढ़ते हुए अपना यही वजन बनाए रख सकता है। ऐसा करने पर उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन सही लगेगा। एक और तरह की समस्या है धीमी वृद्धि। पूजा का हर महीने औसत वजन महज 500 ग्राम बढ़ता है। 50वीं परसेंटाइल रेखा पर उसका जन्म का वजन औसत था, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि वह केवल 3 महीनों में ही कुपोषित हो गई। 50वें परसेंटाइल रेखा पर वापस आने के लिए उसे प्रभावी स्तनपान की जरूरत है। शिशु के वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए कृपया वृद्धि चार्ट का पालन करें। यदि किसी कारण से वृद्धि में समस्या आती है तो पर्याप्त उपाय ढूंढें और उसका पालन करें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।